नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सर्वक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविष्णुसेनसूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था कि धन्य है मनु जी महाराज और धन्य है मनु जी की वंश परंपरा, जिस वंश परंपरा में प्रियव्रत और उतानपाद जैसे यशस्वी राजा हुए। उस कुल खानदान वंश परंपरा में ध्रुव और ऋषभदेव जैसे उच्च कोटि के राजा हुए और उस कुल परंपरा में राजर्षि भरत जैसे यशस्वी राजा हुए। धन्य है वह कुल व खानदान जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से भूलोक भूगर्भ और अलग अलग लोकों का वर्णन किया। उन लोकों के वर्णन करते हुए उन्होंने नरक लोक का भी वर्णन किया। नरक लोक का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने कल कथा के माध्यम से निवेदन किया गया था कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरक लोक है, जो अपने कर्मों के अनुसार प्राणियों को वहां जाना पड़ता है और अनेक प्रकार की यातनाओं को
भोगना पड़ता है। नरक और नरक की यात्राओं की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित का हृदय थोड़ा सा उदास हो गया कि हम भी तो किसी न किसी प्रकार का अपराध किए हैं, तो हमारे लिए भी तो नरक की व्यवस्था होगी। उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरु जी ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता है जो उसके द्वारा कभी गलती कोई नहीं हुआ हो, तब तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई उपाय है कि जान में अनजान में कोई गलती हो गया हो, या वो चाहता हो कि हम गलती न करें, तो कोई ऐसा कर्म है, कर्तव्य है, पूजा है, पाठ है, कुछ है जिसको करने से जो हो गया वो माफ हो जाए और आगे हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र हो जाए। सुखदेव जी कहा, परीक्षित भगवान श्रीमन नारायण का नामों का कीर्तन एक ऐसा है, इसके द्वारा निश्चित रूप में भगवान के चरणारविंद के स्मरण करने से, उनके नामों का गुणों का गायन करने से, उनका कीर्तन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से, उनका स्वाध्याय करने से स्वप्न में भी जमराज की आने की हिम्मत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष तो आने की बात नहीं। राजा परीक्षित तो थोड़ा सा उत्साह रहा। कोई जल में डूब रहा हो, अचानक कोई अच्छा मैं आ रहा हूं, भले वो दूरी पर हो, एक मैं आ रहा हूं, वो व्यक्ति को थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है। राजा परीक्षित जो उदास थे नरक की घटनाओं को सुनकर के, सुखदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं परीक्षित, भगवान के नाम गुण लीला धाम चरित्रों को सुनने से, करने से, अनुसंधान करने से पाप चाहे कितना भी पहाड़ के समान ढेरी हो, और रुआ का ढेरी जैसे बहुत गंजा हुआ हो, उस रुए के ढेरी में कहीं सलाई का तिली बार दिया जाए, अग्नि के तिली जला दिया जाए, तो क्या होता है, सब राख हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो पहाड़ के समान हमारा पाप ही क्यों न हो, और भगवान नाम रूपी अग्नि उसमें अगर लगा दी जाती है तो पाप जल करके भस्म हो जाता है। राजा परिषद, गुरु जी ऐसा कभी हुआ है क्या? अब हुआ है तो किसके साथ हुआ है, एक कब हुआ है, कहाँ हुआ है, महाराज इस कथा को बताइए। सुखदेव जी के परीक्षित, ये मेरा नहीं है, प्राचीन काल में ऐसी घटना हुई है महाराज, वो कहाँ घटना हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, इसको बताया। तो सुखदेव जी ने अजामिल जी की कथा सुना दी है कि अजामिल, शायद पापों की बहुत गणना हो सकती है, लेकिन अजामिल द्वारा जितना पाप हुआ इसको वाणी द्वारा कहना मुश्किल काम है। ऐसे अजामिल अपने पुत्र बेटा नारायण के नामों को लेकर के अपना मंगल प्राप्त कर लिए। अच्छा महाराज, तो अजामिल कौन थे, कैसे उनके साथ घटना हुई, इस कथा को आप विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, कान कुब्जे द्विज कश्चे दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान कुब्जे, कनौज देश में एक ब्राह्मण एक रहते थे, कोई ब्राह्मण रहते थे, दासी पति अजामिल, वो दासी पति हो गए थे। दासी पति माने वेश्यापति हो गए थे। नामना नष्ट सदाचारो, सदाचार नाम का कुछ रह ही नहीं गया था, सदाचार प्राय समाप्त हो गया था उनका। और दास्या संसर्ग दूषित, उस वेश्या के संसर्ग में होने के कारण उनका सारा कर्म धर्म आचरण दूषित हो गया था। इसको विस्तार से मैं बताऊं कथा। कान कुब्जे द्विज कश्चित, कान कुब्जे माने कनौज। देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, सही में आज की परिवेश में कुछ लोग कहते हैं हम सर्वपाली ब्राह्मण हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सरवरिया ब्राह्मण हैं, कुछ लोग
पति हाँ बोलते हैं, लेकिन जितने भी ब्राह्मण अधिक से अधिक हैं वो ब्राह्मण सब लोग कामकुज ही हैं। क्या कहते हैं? हालांकि अभी वर्तमान में सब्जपाली अपने को अलग मानते हैं, कामकुज अपने को अलग मानते हैं, लेकिन अगर कहीं पुराणों को पढ़ेंगे, इतिहासों को पढ़ेंगे, तो सरजुपारी कैसे हुए ये आपको पता चल जाएगा। पहले कामकुज ही लोग थे। भगवान श्री राम रावण इत्यादि राक्षसों के वध करने के बाद, हालांकि कथा में विस्तार से सुना दूं आपको, ऋषियों के, संतों के, देवताओं के आग्रह पर भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध किया। चाहे वह राक्षस ब्राह्मण घरे जन्म लिए हों, वह क्षत्रिय घरे जन्म लिए हों, या राक्षस घर में जन्म लिए हों, या जीव जंतु पशु के रूप में ही राक्षसी काम करते हो। राक्षस में राक्षस होता है और वहां कोई समष्टि नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। इसलिए दिन पहले भी मैंने बताया था, पूछ लो कभी कभी परशुराम जी के नाम पर कहते हैं कि परशुराम जी भाई क्षत्रियों के प्रति उनका उदास व्यवहार था। नहीं नहीं, ऐसा बात मत कहिए। अगर शास्त्र जानने वाले, पढ़ने वाले, तो ऐसा बात आपके द्वारा कहना अच्छा नहीं लगता है, उदास लगता है। परशुराम जी तो क्षत्रिय से विरोधी नहीं था, एक मैंने बताया था। और बताइए, जो परशुराम जी की दादी समझते हैं ना, जो परशुराम जी की दादी माने ऋषि की पत्नी सत्यवती सब विश्वामित्र बाबा की बहन है। माने विश्वामित्र बाबा की बहन का नाम सत्यवती, और सत्यवती से ऋषि का विवाह हुआ था। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर कथा प्रसंग आएगा तो विस्तार से बाद में बताऊंगा। तो विश्वामित्र की बहन जो सत्यवती है, उन सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ हुआ, सशक्त हुआ था। और ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम जी। पहला कैसे आप विरोध की बात बतियाते हैं भाई। आज भी अगर कोई पंडित जी हो और किसी का खेत खलिहान में दखल कर रहा हो और वहां पर कहीं हो, तो क्या किया जाएगा? जिसकी जो सलूकत होगा वैसा करेगा। फिर कहीं भी ब्राह्मण विरोधी है नहीं कहा जा सकता है। कोई हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो, किसी ब्राह्मण का खेत खलिहान कुछ दखल कर लिया हो और अपना उस सलूकत में जो हो, तो कहा जाए ये क्या है, ये क्षत्रिय विरोधी है? नहीं। कोई भी व्यक्ति जब मर्यादा से, संस्कार से हट जाता है तो व्यक्ति नहीं है, वह दोषी, आरोपी और अपराधी, हत्यारा ही माना जाता है। तो चाहे रावण ब्राह्मण घर में क्यों न जन्म लिया हो, या और भी बहुत से क्यों न लिए हो, जब आचरण से, संस्कार से गिर गया तो भगवान श्री राम को उन्हें दंड देना पड़ा। उसी प्रकार से जब हरिहो वंश और हरिहो वंश के साथ मिलकर के मैत्री करके उनका सहयोग करने वाले जितने भी क्षत्रिय हुए, जो परशुराम जी के पिता के साथ अन्याय भी किया गया और उनके पिता को हत्या भी कर दिया गया, तब परशुराम जी आवेश में आकर के जो हरिहो वंश और हरिहो वंश के जो सहयोगी थे उनके साथ उन्होंने जो सलूकत किया, तो वो स्वाभाविक है, जिससे झगड़ा होता है उससे झगड़ा होता है। और उसको समष्टि से जोड़ देना, समुदाय से जोड़ देना, एक भाई अपने बुद्धि की तरस है, अपनी बुद्धि की कमजोरी है, बस तब ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, चाहे वह ब्राह्मण रूप में हो, क्षत्रिय रूप में हो, जो भी जैसा था, पशु पंछी के रूप में आकर के अत्याचार आताई बने हो, जब सबको अनुशासित करके मारे, उनको समझाए, किसी को दंड दिए, ऐसा किए। करने के बाद पुरोहितों ने, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु आप पर कोई दोष नहीं लगेगा, आप सब ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। लेकिन एक व्यवहारिक इस दुनिया में जब आए हैं तो दुनियादारी भी निभाना पड़ेगा। यदि भगवान को विवाह करना चाहिए, ब्रह्म का विवाह तो नित्य होते रहता है जी। लक्ष्मी जी हमेशा साथे ब्रह्म के रहती है। ईशानाम जगतोष वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसे
तद्वक्षस्थलमेकवास रसिका तच्छान्ति संवर्धे पदमालंकृत पाणिपल्लवयुगा पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं वन्दे जगन्मातरं। लक्ष्मी हमेशा भगवान के हृदय में निवास करती हैं, नित्य उनकी हालात नहीं सकती हैं। अब फिर भी जब इस संसार में रामावतार में आए तो सीता जी से वैवाहिक रस्म को पूरा करना पड़ा। कृष्णावतार में आए तो रुक्मिणी इत्यादियों के साथ रस्म पूरा करना पड़ा। और भी अलग अलग अवतार जो हुआ, कुछ अवतार तो ऐसा रहा, उस अवतार के स्वरूप में तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मी हमेशा साथ रहती है। अब जैसे कि नरसिंहावतार हुआ तो नरसिंहावतार में भगवान के कहा विवाह होगा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी साथ हमेशा रहती है। ब्रह्मचारी के रूप में बामन भगवान के रूप में आए, वहां में विवाह तो हुआ नहीं, फिर भी लक्ष्मी जी साथे रहती है। तो भगवान श्री राम जब इस संसार में आए तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने कहा महाराज आपका तो कोई दोष नहीं लगेगा। फिर भी लंकेश रावण ऋषि खानदान का था, ऋषि कुल परिवार का था, तो थोड़ा सा प्रायश्चित कर दिया जाता है। गुरु जी कौन सा प्रायश्चित कर लें? कि जग करिए। जग ही एक ऐसा है कि 33 कोटि देवताओं के पूजन करके और 33 कोटि देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। जग एक ऐसा है, इसमें किसी भी देवता को असंतुष्ट नहीं किया जाता है, सबको प्रसन्न कर दिया जाता है। इसलिए जग हमेशा होना चाहिए। हालांकि किसी किसी शास्त्रों में, ग्रंथों में तो लिखा है कि 4 काम कलयुग में नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है क्या क्या? एक तो लिखा है कि जग यज्ञादि, संन्यास, देवर से संतानोत्पत्ति और मांस से श्राद्ध करना। 4 काम कलयुग में निषेध है। इसका मतलब कि क्या और युग में होता होगा? यही कहा जाएगा कि और युग में होता होगा। अरे निषेध सब नहीं होता है कि कोई न कोई विधि वाक्य कार्य है तभी तो निषेध किया जाता है। तो पहले होता होगा। पुनः मैं निवेदन करूंगा कि यदि किंचित किसी शास्त्रों में हिंसा की बात आती है, बलि की बात आती है, या पूजन जजन में मांस इत्यादि की बात आती है, तो मांस माने केवल मांस ही नहीं होता है, याद रखिएगा। शराब माने केवल मद्य माने मद्य नहीं होता है। शास्त्र से कुछ सात्विक वस्तु जो है वो संयोग कर दिया जाए, वो भी मांस के समाने बताया गया है। मांस के समाने बताया गया है। इसलिए जैसे हमेशा मैं कहता हूं गोवच्छता एक क्या है, जमीन से निकलता है, लेकिन शास्त्र से बहुत तो उसका सब्जी भी खाते हैं लोग। गोवच्छता समझते हैं आप, यहाँ सरे गले जो निकलता है, लेकिन शास्त्र से मांस खाने का जितना दोष है उतना ही दोष होता है। फेरुस का दूध, फेरुस वाला दूध जो होता है, ऐसे बहुत सी चीज है। अभी तो वर्तमान समय में जो गति काम हो रही है, दोनों तरफ से मेडिकल साइंस भी निषेध करता है और हमारा शास्त्र भी निषेध करता है। जो आप छेना का पकौड़ी खाते हैं, छेना का मुंह खाते हैं, छेना का पनीर क्या खाते हैं सब, तो जिस दूध में, जिस छेना में नमक मिला दिया गया वो मांस के बराबर ही हो गया। लेकिन आज तो एक भोजन का एक वैरायटी में हो गया है, उसका पकौड़ी भी बन रहा है, उसका कुछ नमक डाल करके उसका और भी हो रहा है। लेकिन याद रखिए, दूध में अगर नमक पड़ जाए या दूध के मेवा मिष्ठान में नमक पड़ जाए, अगर लिक्विड हो तो मदिरा के समान अशुद्ध हो जाता है, और ड्राई के रूप में हो गया छेना इत्यादि में तो मांस के समान अशुद्ध हो गया। अब बताइए, एक तो शास्त्र कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकल साइंस कहता है कि दूध लिक्विड में अगर नमक कहीं संयोग हो जा रहा है और उसको हम पान करते हैं तो हमें चर्म रोग होने की संभावना बन सकती है, या शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे संक्रमण और संक्रमक रोग होने की संभावना बन सकती है। अगर कहीं हम ड्राई अपने आप छेना इत्यादि का जो हम नमक डालकर जो भोजन करते हैं, उससे भी शरीर में रोग होने की संभावना बन सकती है। मतलब मेडिकल साइंस भी कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोग है कि भोजन के बाद दूध पीने की आदत है,
कहे तो आप भोजन पा लीजिए, कूला कर लीजिए, कुछ समय थोड़ा रुक जाइए और तब बाद में भले दूध पी लीजिए, लेकिन एक साथ ही संयोग नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र में कुछ सात्विक चीज भी विजातीय संयोग के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे देहात में महुआ पहले बनता था, आज होता होगा कहीं कहीं महुआ, तो महुआ में कहीं गुड़ डालकर बना दिया जी, सुने हैं क्या? हम तो नहीं सुने हैं, माताएं बनाती होगी, पहले बूढ़ी माताएं हमारी हो गई तो जानती होगी कि महुआ जो बनाती होगी उससे सच हमारे समय से तो गुड़ चीनी नहीं डालती होगी, शास्त्र से निषेध है, कहीं कहीं डालती हो तो नहीं जानने की समझे। अब बताइए महुआ पवित्र चीज है, गंगाजल पवित्र चीज है, महुआ गंगाजल और गुड़ एक साथ मिल जाएगा ना तो क्या हो, शराब के समान, मदिरा के समान, मांस के समान शुरू हो जाता है। ठीक, मांस का मतलब कोई मानसिक नहीं होता है, जो सात्विक भी वस्तु है विजातीय संयोग हो जाता है वो भी मांस मदिरा के समान अशुद्ध हो जाता है। तो पहले किसी कालों में जब एक बार दुर्वासा ऋषि ने जब लक्ष्मी जी ने जब साप दे दिया था कि पूरी दुनिया में इसी तरह से सुखा रहेगा किसी कारण परिस्थितियों के कारण, तो उस समय कुछ ऐसे कर्मकांडी नियम धर्म लाने वाले विद्वान थे, हम दिनचर्या कैसे अधूरा छोड़ेंगे, तो क्या कि उन्होंने कि कुछ ऐसे तामसी राजसी भोजनों से वस्तुओं से भी उन्होंने यजन किया, मसूर के दाल से, खेसारी के दाल से, और भी ऐसे ऐसे कुछ जो चीज है जो निषिद्ध होने पर लेकर के अपने दिनचर्या को खंडित नहीं होने दिया। तो इसी प्रकार समझे कि मांस का मतलब होता है। और आर्य का बता दें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मौलाना साहब जी पढ़े लिखे थे, आप ही का चौबे दुबे तिवारी पाठक नहीं होते हैं, इस्लाम दर्शन में भी अच्छे से पढ़े लिखे लोग, अपने उनका भी अपना टाइटल होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, कोई द्विवेदी होता है, कोई अमुक होता है, तमुक होता है। अब एक महात्मा जी ने कुछ ब्राह्मणों को तो उल्टा बोल दिए, और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा उन्होंने कहा उपाध्याय जी लोग हो, चौबे जी लोग हो, किसको कुछ बोल नहीं, ऐसी बात मत कीजिए भाई। उपाध्याय माने जिसके पास लोग आकर के स्वाध्याय करते थे जी, चतुर्वेदी माने जो चारों वेदों की जानकार जो होते थे जी। अब ब्राह्मण का स्वरूप है भाई दान लेना और दान देना, अगर कहीं लेकर के कुछ कर भी देता है तो दोष थोड़े है। बताया ही गया 6 को ब्राह्मण के कर्म बताया गया है, दान लेना, दान देना, जग करना, जग कराना, ये बताया गया है। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, कैसे आप कहेंगे कि नहीं चतुर्वेदी को, उपाध्याय को, पाठक को, पाणी को, शायद आप उन महानुभावों के मोरल को आप डाउन करना चाहते हैं, ऐसा मत बोला जाए। ये स्वभाव होता है अपने आप में 6 कर्म करने के लिए। चलिए मैं अपने प्रसंग पर चलना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहा कि एक मौलाना साहब थे, एक बार आकर मैं हिंदू विद्वानों को, संतों को आज अचंभों में डाल देंगे और कह के सुनिए, हम लोग आप लोग निषेध करते हैं मछली मांस खाने को कि नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके भी धर्म में जिनको राम जी को आप मानते हैं प्रधान, वो रामो जी तो खाते थे, और बताइए ना। इसीलिए कभी कभी शास्त्र की बातों को साधारण लोग सुनने पर भ्रमित हो सकते हैं। अब लोग सब लोग आज सुन रहे हैं, जो राम जंगल जाते समय राज पोशाक को त्याग दिए, पनही को त्याग दिए जी, बलकर और साधारण बनवासी भेष बना के गए, भला वह भगवान श्री राम कहीं अपनी दिनचर्या को चंचल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहे अब कहे कि भगवान राम को 2 बार लेकर आए कि मांस नहीं खाएगा, मद्य का पान नहीं किया, और बताइए इसलिए शब्द से अर्थ नहीं किया जाएगा। कब तो उन्होंने कहा कि एक बार तो जब पिता की मृत्यु जब सुने उस दिन नहीं खाया, और दूसरा बार जब भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तब नहीं खाया। न मांसम भूंजते राजन न चवारुणी पिबेद, ये श्लोक है। न मांसम भूंजते राजन न चवारुणी पिबेद, मांस को भोजन नहीं किए राम, न वारुणी का पान की। और बताइए कितना आश्चर्य की बात है। तो मांस वाले होता क्या है? भगवान श्री राम बनवासी देश में जब थे, इंगुली इत्यादि फल जो है, जैसे जंगली फल जो है, तो उस इंगुली फल के छिलका को चाम कहा जाता है, गूदा को
मांस कहा जाता है और गुठली को हड्डी कहा जाता है। तो भगवान श्री राम 2 दिन वनवास के समय में 2 दिन उस इमली का फल जो है उसके बुद्धि रूपी मांसों को भी सेवन नहीं किए। न मांसम भूंजते राजा न चौबारुणी पीवे, और वारुणी पीवे माने शराब नहीं। एक खेचरी एक मुद्रा होती है योग में, ये जीभ को उलट करके और कंठ के नीचे लगा देना और लगा करके सटा देना जीभ को, और बैठे रहना। तो जब तक ये रहता है ना, तो जैसे अमृत पान करने का और कोई एनर्जी टॉनिक लेने का जो शक्ति होता है, वो जब तक वो रहता है उसको शक्ति मिलता है। तो क्रिया को ही भगवान ने नहीं किया, और वो जब रहता है ना, तो जैसे मद पीकर लोग अपन रहते हैं, तो वो व्यक्ति उसी के आनंद में रहता है। तो क्रिया भी भगवान 2 दिन नहीं किए, और इमली के फल की बुद्धि को भी नहीं खाया। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए रितंभरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए, अन्यथा कभी कभी शास्त्रों का प्रमाण देकर के हमें भ्रमित कर देंगे लोग। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण, वेदों का अर्थ निर्णय किया जाता है स्मृति से, इतिहास और पुराण से। चलिए मैं प्रसंग पर चल रहा हूं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान श्री राम ने यज्ञ किया, उस राक्षस क्या हो गया था, मंत्रियों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने सलाह दिया महाराज यज्ञ कीजिए। यज्ञ का आयोजन किया गया, यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को रखा गया, आचार्य वशिष्ठ ऋषि को आचार्य रखा गया और सबको निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण लोग बहुत विचित्र खोपड़ा का होता है, लोग नाराज मत होंगे ब्राह्मण देवता लोग, बहुत विचित्र खोपड़ा के लोग होते हैं। और क्या हुआ, सब लोगों ने प्रार्थना किया कि महाराज हमारा पूजा पाठ योग दान तीर्थ व्रत सब अधूरा रह जा रहा है, राक्षस होने नहीं दे रहे हैं। अब भगवान श्री राम जब रावण इत्यादि प्रवृत्ति के राक्षसों को जब मार दिए, तो कुछ ब्राह्मण लोग, सही ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण के वाह कुछ भी हो तो रावण ब्राह्मण का वंशज था, राक्षसी भले वृत्ति हो गई थी। कहे मारे राम जी, भोजन नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे भोजन। तो वही क्या किए कि कुछ ब्राह्मण लोग कहीं हम लोग भोजन करने नहीं जाएंगे, यज्ञ में उनके भंडारा में नहीं जाएंगे, उनके पूजा पाठ में नहीं जाएंगे। वही ब्राह्मण क्या हुए, कोई कोई तो लोग कहते कि आप 3 में कहेंगे 13 में कहें, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण लोग कि आप 3 में कहेंगे 13 में कहें। तो 3 में गर्ग गौतम शामिल आ जाते हैं और 13 में और लोग आते हैं। तो 3 13 के अलावा और ब्राह्मण लोग नहीं आए। 3 गर्ग गौतम शामिल आए और 13 और लोग आए, 13 ब्राह्मण और लोग आए, बाकी और लोग नहीं आए। इसलिए वो भी ब्राह्मण लोग जो उनकी भंडारा में नहीं आए, यज्ञ में नहीं आए प्रसाद पाएंगे, वो जात पात कुल खानदान से छोटे नहीं हैं, कमजोर नहीं है, लेकिन नहीं आए तो नहीं आए। और राजा का भाई एक प्रतिष्ठा होता था, राजा जिसको सरकते के दे देता, शेर बहादुर शेर भारत का देता पृथ्वी हो जाता था। और जो लोग आए उनको अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। 3 और 13 भोजन होने के बाद 13 ब्राह्मण लोग कहे ना कि हम भले भंडारा के प्रसाद पाने आ गए, जग में प्रसाद पाने आ गए, दक्षिणा उछिणा नहीं लेंगे प्राश्चित का। तो 13 ब्राह्मण जो थे ये कमजोर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दक्षिणा नहीं लेंगे। तो अब कौन बच गए, 3 ब्राह्मण बच गए, गर्ग गौतम शामिल। तो जो ब्राह्मण लोग कनौज इत्यादि क्षेत्र के थे और जग के अवसर पर जब आए, जहां जग हुआ था और जहां अपना डेरा डाल दिया, रह गए से हो गया, वो क्या होगा, सरजू पार जग हुआ था, या उसी को सरवरिया कहते हैं। सरवरिया में सर माने बाढ़ होता है, तो जहां बाढ़ का एक सीमा कितना दिन में जग का क्षेत्र रहेगा, वही सरवरिया का है, सरजुपारी का है, और भी नामों से जाने गए। बाकी कोई जात पात कुल खानदान में कमजोर नहीं है। और ये लोग भी कनौजी के रहने वाले थे, वे लोग कानकुल ही हैं। बाद में ये लोग वही कानकुल लोग जो भगवान के बाण और सरजू पाल जो चले गए, तो वही सरवरिया हो गए। जैसे कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहीं चले जाएंगे विदेश में तो विदेशी नहीं कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ कोई होता है, कहीं और दिल्ली चले जाते हैं, वहां का आपको नहीं परिचय हो जाता है, तो वो लोग हैं कनौज के। लेकिन जब चले गए सरजूपाल, तो लोग सरजूपारिण हो गए, सरवरिया हो गए। ये मूल जो है हम कानकुल जी हैं, यही में बैठा। तो 3 ब्राह्मण लोग को भी कथा सुना दे। 3 ब्राह्मण लोग को 4 गो गाय सोना का दिया गया, 4 गो सोना के गाय भगवान श्री राम ने दिया। गौतम ऋषि ने कहा कि देखिए भैया, अब हम कैसे इसको पता किया जाए, 4 गो गाय या 3 गो ब्राह्मण है,
तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि एक गाय को तीनों दिन ले लेंगे और एक गाय को 3 भाग करके ले लेंगे। गौतम ऋषि नहीं है, चाहे कागज का हो या किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह हो, प्रतीक तो प्रतीक होता है, चिन्ह तो चिन्ह होता है, आकार तो आकार होता है, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों ऋषि लोग 2 गाय ले लीजिए। तो गर्ग और सानी ने 2 गाय ले लिया, गौतम ऋषि नहीं लिए। और लोगों ने कहा ठीक है, बड़े बनते हैं, आपको हम कलंक लगा देंगे। और क्या हुआ कि एक बार गौतम ऋषि अपनी साधना में थे, तो एक ऋषि जो है माया के गाय बन गए, गाय के मालिक बन गए। और जहाँ गौतम ऋषि जहाँ तपस्या साधना कर रहे थे, इनकी वाटिका को वो माया की गाय तहस नहस कर रही थी। तो शास्त्र में जो अहिंसा व्रत का पुजारी है, जो हिंसा नहीं करता है, तो कहीं ताली बजा करके बोल करके ओम फट, ओम अस्त्राय फट, ऐसा कहकर ताली बजाए, हट जाए और उसी समय गाय का तो माया की गाय थी। और ऋषिया वाह, उस समय तो कहे कि हम सोना की गाय नहीं लेंगे, ये हत्या कर दिए ना, प्राचित करो। अब गौतम ऋषि रोने लगे तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, आकाशवाणी हुआ सब आपको कलंक लगाने के लिए ऐसा किया गया है, आप तपस्या कीजिए और जगत का मंगल होगा। वही गौतम ऋषि तपस्या किए और तपस्या करके एक गंगा जी को प्रकट करे। और गंगा जी को प्रकट करके, जैसे भगीरथ महाराज ने गंगा को प्रकट करके भगीरथी गंगा को सागर तट पर अपने वंशों का उद्धार किया, वही गाय के पास वो गंगा आई और गाय का उद्धार हुआ। उस गंगा का नाम है गोदावरी, जो नासिक में है। त्रिलोकेश्वर जो आप जाते हैं तो गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ में प्रयाग, वही गोदावरी गंगा को गौतम ऋषि ने प्रकट किया। और गौतम ऋषि कहे आज के बाद हम ब्राह्मणों को ऐसा साफ तो नहीं देंगे, लेकिन मेरा वचन होगा। अब कैसे कहें कि ब्राह्मण यहाँ पूर्ति करने वाले ही ब्राह्मण है, कैसे कुछ कहें। उन्होंने गौतम ऋषि ने कहा जो जजमनिका करने वाले ब्राह्मण हैं, पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण हैं, उनमें बहुत समन्वय नहीं होगा। राज मत होइएगा, इस गांव के ब्राह्मण देवता लोग सब पुरोहिती करने वाले हैं भाई लोग, सब उन्हीं पर सारा दुनिया की काम है। कहे कि सबका एकता हो जाएगी, लेकिन पुरोहिती कर्म करने वाले ब्राह्मण की एकता एकजुटता नहीं होगी। देख लेंगे एक दाढ़ी बनाने वाला और कह दे कि पूरे गांव में 1 महीना तक हम नहीं बनाएंगे दाढ़ी, किसी की हिम्मत है कि पहुंच जाएगा उस गांव में, भले फैला बिना परेशान हो जाएगा लेकिन नहीं जाएगा। लेकिन एक पंडित जी कहेंगे उनका जजमनिका नहीं करेंगे तो 3 पंडित जी आ जाएगा, आपको मालिक हमारा थोड़े है, वो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। देख रहे प्रैक्टिकल, मैं इसी तरह थोड़ी कह रहा हूँ, नाराज हमारे ब्राह्मण देवता नहीं हमारे कहोगे लोग, देख लेंगे, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ। एक गौतम ऋषि का साफ हुआ है कि आपसी समन्वय नहीं हो पाएगा, जो आज भी देखा जाता है। और भी कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना है नहीं है माइक से, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और जो जजमनिका करने वाले ब्राह्मण हैं, अगर जो मिलता हो उसमें से 1-2%, 2-4-5% उसको परमार्थ में लगाइए। और नहीं लगाएंगे ना तो किसी का मिलता है तो प्रायश्चित में मिलता है। अब जजमान साहब 24 घंटा उपद्रव करते हैं। अब पुरोहित क्या करते हैं, कायिक वाचिक मानसिक, हे पुरोहित जी अपने कपार को लीजिए, तो उसका तो पाप हटेगा तो पुरोहित जी के लिए कपार पड़ाएगा। इसीलिए कुछ न कुछ जो देता है, जो मिलता है पुरोहिती कर्म से, उसमें से 1-2 अंश जो है ये परमार्थ में लगाना चाहिए। और नहीं तो लड़का बाल बच्चा तो उसका कहीं न कहीं कुछ असर आने की संभावना बन सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकती है। अतः ब्राह्मण देवता जो पुरोहिती करने वाले हैं, उनको जो मिलता हो उसमें कुछ न कुछ उनको भी दान पुण्य करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं तो ब्राह्मण देवता हमारे पर नाराज हो जाते हैं। जजमान को तो रोज राहु केतु शनिचर चढ़ाते रहते हैं आप पर कभी शनिचर राहु केतु नहीं चढ़ता है, बताइए। पूछना चाहते हैं अरे भाई, दूसरे को आप महामृत्यु जब पाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, सालों भर कराएंगे। आपका ये है तो शनिचर है, तो राहु है, तो केतु है, तो सोम है, तो शुक्र है, कोई पर गौर नक्षत्र चढ़ा देंगे। आप पर नहीं चढ़ता है। अपने लिए भी कभी कभी कीजिए,
इन ब्राह्मण देवताओं से कि आप इस साल में कम से कम एक दो बार अपने निमित्त भी, अपने घर के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त आप रुद्राभिषेक कीजिए, महामृत्युंजय का जप कराइए, ये सब करिए कि हमारे द्वारा 24 घंटा सालों भर जो पूजा पाठ होता है, कहीं सब प्रायश्चित वाला आदमी है, कोई पापी है, कोई कुकर्मी है, जिसका नहीं कराना चाहिए तो होती कर्म, लेकिन कर्म है कराना पड़ता है, तो कराए। इसके मार्जन के लिए समय से आप कभी कभी अपने लिए भी रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय और हनुमान चालीसा पाठ, रामचरित्र पाठ, भागवत पारायण, ये सब कभी कभी होना चाहिए अपने लिए। सब आप विद्वान आदमी करें, ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं परिवार पर इसका कोई रिएक्शन होने की संभावना बन सकती है। इससे बचने के लिए तो होना चाहिए। तो चलिए मैं कथा प्रसंग में चल रहा हूं। कान कुब्जे द्विजय कश्चे दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने पूछा कि पाप करने वाला व्यक्ति पाप करते करते थक जाए, पाप करते करते थक जाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम गुण लीला धाम कथा प्रवचन चिंतन ध्यान स्मरण करता है तो उसका पाप उसी तरह से नष्ट हो जाता है जैसे रुआ का पहाड़ हो और उसमें आग का तीली डाल दिया जाए, वो जल करके राख हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हुआ है। तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ अजामिल जैसे आप ही के साथ यही हुआ। महाराज वो अजामिल कौन था, उसके आप पूरा इतिहास सुनाइए। वही सुखदेव जी कहते हैं कि कान कुब्जे द्विजक कश्चित, कनौज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे पहले तो बहुत बड़े अच्छे थे, लेकिन संसार के कारण उनका सदाचार नष्ट हो गया था। कुसंगी के कारण मात्र जाति के और जनेऊ से वो ब्राह्मण रह गए थे, बाकी ब्राह्मण का कोई भी आचरण नहीं रह गया था। वह एक वेश्या के साथ अपने जीवन को उसी के प्रति समर्पण कर दिए थे। महाराज ये कैसे हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं वह अजामिल एक बार जा रहे थे अपने पिताजी के लिए पूजा के पुष्प इत्यादि लाने के, और जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि लंपट पुरुष एक चंचल नारी के साथ, वेश्या के साथ अस्त व्यस्त अवस्था में, वस्त्र अभाव की अवस्था में उसके साथ अश्लील और अमर्यादित बर्ताव और कृत्य कर रहा था। ये दूर से इस घटना को देखे और देख करके विचलित हो गए। ये भूल गए कि हम अपने पिताजी के पूजा की सामग्री लेने के लिए आए हैं, और उस घटना को कुछ देर तक देखते रह गए। बाद में जब याद आए पिताजी की पूजा के समय अतिक्रमण हो रहा है, अब जब सामान लेकर गए, पिता ने पूछा, बेटा देर क्यों कर दिया, इतना तो देर नहीं होना चाहिए। कारण सही नहीं बताया, बहाना बना दिया। अब इनके नेत्र में वो दृश्य घुस गया जो घटना को देखे थे, लंपट पुरुष और वेश्या के जो बर्ताव को। अब हमेशा मन में वही घटना रहती, कुछ भी कार्य होता लेकिन घटना वही याद बनी रहती। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट आपने देख लिया हो, वो घटना भले पहले हो गया हो, लेकिन हमेशा आंख पर और दिमाग को घटना नाचती रहती है। अब इनके साथ वही हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कनौज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, सदाचार नष्ट होने तथा कुसंगति के कारण मात्र जाति के वो ब्राह्मण बन गए थे। पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक गलत घटना देख लिया जो प्रभाव बदल गया। इसलिए देखने का बहुत बड़ा महत्व होता है, सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, कहने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वो एक वेश्या के साथ बराबर कुकर्म में लिप्त रहते थे। वो अजामिल अपने पत्नी के रहने के बाद भी अपने पत्नी को उन्होंने उस प्रकार से आदर सम्मान नहीं दिया, और उस वेश्या पिताजी के मरने के बाद वेश्या से कैसे नो तुम्हारा क्या फीस बनता है, एक तुम्हारा फीस क्या बनता है, जो भी आपके जीवन का कमाई होगा सब मेरा हक होगा। वेश्या ने क्या आपका विवाह तो हुआ है, विवाह हुआ तो क्या हुआ, पहले के पुत्र है तो क्या हुआ है,
चलो मेरे घर, उस विवाहिता पत्नी को मैं अलग कर दूंगा, हटा दूंगा, खदेड़ दूंगा। वही उन्होंने किया। अपनी पत्नी को, कई अलग होंगे, बड़े आदमी थे, कई बड़े लोगों का काम बहुत गोपनीय होता है, बहुत गोपनीय होता है। अब कहीं रख दिए होंगे और उस वेश्या को ला करके घर में बसा दिए, और घर में जब बसा दिए वेश्या को, तो वेश्या के द्वारा भी अब इनको धीरे धीरे 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 ऐसे करते करते 22 से 9 पुत्र हो गए वेश्या के द्वारा, और 10वां पुत्र भी होने का अधिकार प्राप्त हुआ। समय भी लगा इसमें। और वेश्या के साथ रहते थे, घर का जो भी पैतृक संपत्ति था वो धीरे धीरे वेश्या ने समाप्त कर दिया, समाप्त हो गया। वेश्या महाराज, हमारे इच्छा है, वस्तु चाहिए, नहीं तो मैं आपको त्याग दूंगा। अच्छा, मैं करता हूं। और क्या करते, अपना घर का सारा संपत्ति ताप गए। अब तापने के बाद अब डकैती करने लगे, छिनैती करने लगे, अपराध करने लगे, अपहरण करने लगे। इलाज पर काला पट्टी बांध करके अजामिल, दुराधर्ष, महाडकैत, और नाम सुनते तो लोग भयभीत हो जाते हैं। दूध ले, बालक छोटे छोटे नहीं पीते, कोई कहता अजामिल आ रहे हैं, और लड़का क्या करता, वो दूध पी लेता। नहीं सोता, माता का अजामिल आ रहे हैं, और क्या लड़का हल से अजामिल के नाम से, हल नहीं देखा, सो जाता। इतना इनका नाम था, चारों तरफ इनका नाम था। अपराध में चारों तरफ अपराध इनका नाम पड़ गया। समय बीतते चला गया, और समय बीतते चला गया। समय बीतते बीतते हुआ क्या कि संयोग से एक बार इनके 10वां पुत्र होने वाला था वेश्या से। एक बार एक संत महात्माओं की टोली यात्रा में निकली, और यात्रा में जब निकली तो यात्रा में निकलने पर हुआ कि जगह जगह पर रुकते हुए चले गए। पहले के महात्मा लोग जोड़ी अच्छे लगते थे, झोटा वाले, लोटा वाले, सोटा वाले, डंटा वाले, त्रिशूल वाले। अब तो महात्मा भी रेडीमेड हो गए हैं, दिन भर में 3 हाली ड्यूटी पार करा रहा है लोग महात्मा। दुर्भाग्य है संत की संस्कृति पर जो ऐसे अपने को स्वरूप को करते हैं। अरे प्रकृति ने जो व्यवस्था रखा है उसमें तो रहना है जी। और बताइए, आप भी ऐसा नहीं करते, 3 दिन में 3 हाली ड्यूटी पालन करा रहा है सब लोग। नहीं, कुछ अपने को एडवांस कहलाने वाला, सबके वैसे मैं बात कर सकता हूँ सभी संतों के बारे में। ऐसे लोग हुए हैं, और सुबह सुबह जग रहा, उस समय खाली हो रहा है, और दूसरा जब कथा में बैठ रहा वहां वाला है, और फिर शाम किसी से मिलना उसमें हो रहा है 3 बार। कुछ लोग तो आदमी रखा है ड्यूटी पालन करने वाला। बताइए क्या संस्कृति का, शादी का, संस्कार का वो संदेश देगा? क्या देगा? अपने आचरण में सब नहीं उसको है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, संतों की एक मौज होती थी गंगा किनारे, नदी किनारे। आप जो होंगे, अब तो साधन हो गया है। जब साधु महात्मा छोटा वाला, छोटा वाला, जाटा वाला, दाढ़ी वाला, मूछ वाला चलता तो आनंद आता। 50-50 को, 100 को, 25-25 को झूम के झूम चलते थे। थोड़ा मौज की होती थी। इतना घी दो, इतना आटा दो, इतना चावल दो, देना पड़ता था। पहले जब होता तो देना भी पड़ता था, और दक्षिणा भी देना पड़ता था। और महात्मा लोग सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में पैदल यात्रा था। पैदल यात्रा में निकले तो घूमते 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 आजामिल जी के गांव के पास पहुंच गए। ये महात्मा सायंकाल का भी जैसे सायंकाल होने वाला, सायंकाल का समय हो रहा था, तो सोचे कि कहाँ रात्रि में विश्राम करेंगे, आगे की यात्रा तो हो नहीं पाएगी। चौराहे पर कुछ नालायक लोग थे। लायक लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे चौराहे पर, लेकिन नालायक लोग जरूर मिल जाएगा, ख्याल रखिएगा। अब वो जब नालायक लोग 2-4 थे लोग, महात्मा लोग जो महंत जो कहते, बेटा बाबू हम 100 मूर्ति हैं, रात्रि रुकना है, रात्रि भी भंडारा बनेगा ठाकुर जी का, और सुबह भी भंडारा बनाएंगे, खाएंगे, तब आगे की यात्रा करेंगे। कोई ऐसा भगत है जो हम 100 मूर्तियों की व्यवस्था, मूर्ति माने जो हम लोग अपने को आदमी कहते हैं, तो संत महात्मा मूर्ति भी कहते हैं लोग। 100 मूर्ति है, कोई है व्यवस्था भगत करने वाला, और वो नालायक था कि चले हैं ठाकुर जी का भोग लगाने।
करना धरना तो कुछ नहीं है, दूसरे का आटा दूसरे का घी खाते रहते हैं। इनको ऐसे भगत से भेंट करा देंगे तो जीवन में याद हो जाए। मैंने उस अजामिल के भेज देंगे, मरबो करेगा, इनका छोटा लोटा छीन भी लेगा और बेइज्जत भी कर देगा, बस उनको साधु बनना भुला जाएगा। महात्मा ने कहा महाराज इस गांव में कोई धर्मात्मा और भगत वत कोई नहीं है। नहीं बेटा कैसे बात करते हो, अरे कोई तो होगा। एक ने कहा महाराज एक भगत जी हैं, वो आपको भंडारा भी कराएंगे, आपको रहने की व्यवस्था भी करेंगे और जाते समय अच्छा आपका बहुमान विदाई भी कर देंगे। विदाई में पीटेगा ही। अब महात्मा सीधा सदाते बेचारे सोचते कि भाई अच्छा भगत होगा महाराज। बेटा उसका नाम क्या है, उन भगत जी का नाम क्या है? कि महाराज जी भगत जी का नाम तो सारा दुनिया जानता है। अच्छा इतना प्रतिष्ठित है? हाँ तो नाम बता दीजिए, वहां हम लोग पहुंच जाए। इस भगत जी का नाम है अजामिल भगत। अब जिला का नाम ही अपराधी के पास अजामिल भगत। अच्छा ठीक है, अब लोग चल दिए संत महात्मा। और संत महात्मा लोग जो गए तो गए, अजामिल संजोग की बात थी, कुछ दिन द्वार पर था ही नहीं। उसकी वेश्या पत्नी थी, वो कहीं डंका डालने के लिए 4 बजे शाम को निकल गया था। 4 बजे शाम को निकल गया था डंका डालने के लिए। अब संत महात्मा सुनिए 1000 मैंने 100 महात्मा लोग, जटा वाले सुता वाले झोटा वाले, कितना सुंदर लगता है जी। आपको में कहीं कहीं जाइए ना, संत महात्माओं को देखकर बड़ी आनंद आता है। कितने ऐसे, एक बार मैं गया था, हंसी भी बनता है आनंद भी आता है। एक बार देखा कि एक महात्मा जो है अपने पेशाब इंद्री में सोना का नथिया लगाया था। हाँ जी, अब बताइए देखिए चले में तब न कोई एक सिगरेट लगा कर आता है, कोई कांटे को सुता हुआ है, कोई झोटा बढ़ाया है। बहुत प्रकार के साधुओं को अपनी अपनी परिवेश होती, बड़ी आनंद आता है। ये जोग है साधना है ना, उनका इसी में ताला चाबी लगा दिया। कितना महात्मा के आपने पेशाब इंद्री में ताला चाबी लगा दिया है। बड़े बड़े संत होते ऐसे ऐसे। और मत पूछिए संत महात्मा लोग। अब सब लोग पहुंचे, सीताराम जय श्रीमन नारायण राधा कृष्ण। आवाज बेटा अजामिल हम 100 मूर्ति हैं, आगे की यात्रा करनी है। आज रात्रि में तुम्हारे ही यहाँ द्वार पर विश्राम करेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, भंडारा पाएंगे, अगले दिन भी भंडारा होगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। और वो था नहीं, वेश्या था, वेश्या ही मेरे द्वार पर। भक्त अजामिल बेटा अजामिल कोई गलती से आ गया है क्या? अब वेश्या द्वार पर आई, ये तो सैकड़ों महात्मा द्वार पर खड़े। महाराज जी दंड भली वेश्या थी, लेकिन पूर्व का कोई संस्कार होगा। महाराज जी प्रणाम, कैसे आना होगा? अरे बेटा अजामिल कहाँ है? भक्त अजामिल कहाँ है? हम 100 मूर्ति हैं, रात में यही रुकेंगे, भंडारा बनाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, अगले दिन भी भंडारा बनेगा। भाग होता है संतों की, तब किसी के द्वार पर जाते हैं, ऐसे थोड़े होता है। वेश्या के नेत्रों से आंसू बहने लगा। वेश्या रोने लगी कि प्रभु आप कहीं रास्ता भूल गए हैं। अजामिल कोई भक्त नहीं है, जिला के सबसे बड़ा अपराधी और डकैती करने वाला, अपराध करने वाला है। वेश्या ने कहा था कि मेरी माता ने कहा था कि बेटी और किसी से किसी बातों को छुपा देना, लेकिन संत महात्मा ज्ञानी से कभी बातों को मत छुपाना बाबा। इसीलिए ये मेरा द्वार कहाँ पवित्र है जो आप जैसे संतों को मैं रख सकूंगा। यहाँ पर रोज अपराधी अपराध होता है, यहाँ कुकर्म नीति होती है, कैसे आप मेरे यहाँ रह पाएंगे? अच्छा अजामिल, उसका नाम तो हम लोगों ने सुना था अपराधी का, वही अजामिल है। हाँ बाबा अच्छी की बेटी कोई बात नहीं है, हम लोग आ गए, कोई बात नहीं, जा रहे हैं कि रात्रि में जाकर कहीं विश्राम कर लेंगे। अब संत महात्मा उसके द्वार से लौट गए, कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि वेश्या के मन में भावना, अरे इस शरीर से तो इस जन्म का तो कोई मेरा पुण्य ही नहीं है, एक कोई पुण्य होगा हमारा पूर्व का, जो आज मेरे द्वार पर संत आए हैं और संत आकर इसी तरह लौट के चले जाए, क्या मेरा मतलब होता है? और दौड़ते हुए गई, महाराज जी मेरी बातों को सुन लीजिए, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए और तब आपको जहां जाना होगा कहां जाइएगा। मैं जानती हूं कि आप संत महात्मा हमारे जैसे अपनी आचरण से गिरी हुई नारी के बनाया हुआ भोजन तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि आप संत महात्मा को कच्चा अन्न दे दिया जाए, आटा चावल दाल इत्यादि दे दिया जाए, आप अपने भोजन बनाकर खा सकते हैं।
इसमें तो कोई हद नहीं बेटी कोई बात नहीं, जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं बाबा ऐसा मत कीजिए, फिर द्वार पर आप आ गए हैं और ऐसे कैसे जाएंगे। महंत जी ने कहा अपने शिष्यों से देखो जब कह ही रही है बेटी तो क्या करा, रुक जाइए। अब चला रहे गुरु जी आएगा तो मार डालेगा, कमंडल छीन लेगा, बेइज्जत कर देगा। संत महात्मा कहते हैं कोई सम्मान करेगा तभी हम जाएंगे, अपमान करेगा वो नहीं जाएंगे। माला पहनाएगा तभी ठीक है, दूध फेंकेगा तभी ठीक है, जाएंगे हम। इसको सुधारना है। चिलोरे का गुरु जी सुधारना नहीं, हम लोग को सुधार देगा। चलिए आप लोग, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। जब गुरु जी नहीं रुकना ही है, अब क्या कर भाई, जो गुरु जी कह रहे हैं ठीक है बेटी, जब कहते तो चलो आज हम लोग यही भंडारा बनाएंगे। उसके घर के बगल में एक पेड़ था, वही सभी महात्मा ने अपना चारों तरफ से गाड़ दिया, त्रिशूल से लेके सब, और सब कोई चिमटा बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भंडारा बना रहा है, आनंद आता है ना। और सब कोई धुनी रमाया हुआ है, सब लोग अपना हो रहा है, ठाकुर जी के कीर्तन भी गवा रहा है और भोग बन रहा है। इस प्रकार कच्चा अन्न उसने दे दिया। और आज भी महात्मा लोग पर्दा देकर के भोजन बनाते हैं। हम लोग जो ब्रह्मचारी थे, स्वामी जी के साथ रहते थे, लगभग 35-40 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूँ, बीच में तो थोड़ा बहुत समाप्त रहने लगे। जो 35-40 वर्ष पहले, 35 वर्ष लगभग मोटा मोटी पहले, हम लोग गांव में जा करके किसी का भोजन प्रसाद बनाते थे, अपने हाथ से जल ले जाते थे हम लोग। आज तो सब कुछ बदल गया है। अपने से नदी का, कुआं का पानी खींच करके ले जाते, भोजन बनाते और भगवान का भोग लगा करके पकाते। तो पर्दा दे करके अपने आप में हम लोग भोजन बनाते, प्रसाद खाते। तो महात्मा लोग ने अपना पर्दा दे दिया और दे करके कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भंडारा बना रहा है, एक काम चल रहा है। भोग बन गया और भोग बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया गया। भोग लगाकर ठाकुर जी को खिलाया गया और खिलाने के बाद ठाकुर जी को सुता दिया गया। अब महंत जी सबके साथ ही अपने प्रसाद खाने लगे। अब पाने लगे, जब हाथ में भोजन का ग्रास लिए थे महंत जी, अब मुंह में डालना चाहे, अब नेत्र से आंसू बह गया, रोने लगे। महंत जी बड़े मंजिल थे, चिल्लाने के गुरु जी डर लग रही है। उस समय तुमने कहा था कि चले आप नहीं माने, अब डर रहे कि आएगा तो गाली देगा, अपमान कर देगा। बोले कि नहीं बेटा, हमें उसको मारने से, गाली देने से डर नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस पापी अजामिल का मैंने आज अन्न खाया है, इस वेश्या ने कच्चा अन्न दिया, हमने भोजन बनाया है, अगर इसको सुधार नहीं करते हैं तो क्या संत बनने का मतलब होता है। लेकिन सुधार कैसे करें? इसको कहेंगे कि तुमको हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कहेगा मैं रावण चालीसा का पाठ करें। कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार इसका किया जाए? यही ठाकुर जी से प्रार्थना करके रोते हुए पूछ रहा हूं कि ठाकुर जी कैसे इसको सुधार किया जाए। बाद में प्रसाद भंडारा पाए और सब लोग तो सो गए, लेकिन बड़े महंगी रात्रि में नींद नहीं लगा, कब आएगा, क्या कहेगा, कैसे करेगा। और संयोग से और दिन तो 4 बजे भोर में आता था, और उस दिन पहले ही निकल गया था घर से ना, 4 बजे सैनिक निकल गया था, तो 12 बजे रात्रि में आया। और 12 बजे रात्रि में आया तो देखा कि अपने कि हमारे द्वार पर चारों तरफ से पेड़ के नीचे कोई चिमटा गड़ा है, कोई कुछ गड़ा है, कोई धुनी रमाया है, कुछ है डाली वाली, कुछ वाले लोटा वाले, सोटा वाले, कौन है? कैसे तुम्हारी हिम्मत करके मेरे द्वार पर आने की? तो डर नहीं लगता है? अभी सबको मैं खरीदती हूँ, अभी तुम लोग जन्म जन्म में मालूम। और जब आवाज लगाया तो सब जब आ गया है, अब क्या करें गुरु जी, अब क्या किया जाए? तो ठीक है शांत। अब जब चिल्ला रहा था, डांट रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे कर गई हमारे यहाँ आने के? बड़े बड़े लोग डरते हैं, अब तुम निर्भय होकर के हमारे यहाँ आ गया, कैसे तुम आया? कई महात्मा के हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, रात्रि हो गया था, रुक गए, अगले दिन चले जाए। नहीं, कैसे तुम आया? उसी समय वेश्या जो थी, उसकी पत्नी वही जगी थी, सोई नहीं थी। अरे महाराज किसको आप डांट रहे हैं? काहे नहीं डांटेंगे? ये कौन होता है कि मेरे द्वार पर आकर रुक गया है? किससे पूछा है? वेश्या ने कहा रुके नहीं है, मैंने आग्रह करके इनको रोक दिया है, ये जा रहे थे तीर्थ यात्रा में। मैंने कहा महाराज जी आज यही विश्राम करें। अच्छा तो तुमने रोका है? ठीक है महात्मा जी, अब 1-2 दिन की बात मत कीजिए, जितना दिन आपको रहना उतना दिन रहिए। महंत जी ने कहा
अपने शिष्यों से, देख लिया ना, बिटिया के पास, बेटी के पास ऐसा चाबी है, यूं किया तुरंत बस शांत हो गया। कितना है, अब शांत हो गया। तब अब थोड़ा बोलने का मौका मिल गया। अब कहते हैं, बेटा हम 100 मूर्ति हैं, आगे की यात्रा करना है, भंडारा भी यहाँ पाए हैं, कल भी भंडारा पाएंगे। ठीक है, पाएंगे, तो कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? जानिए गए महाराज जी, जाइए तो मेरी पत्नी ने रख दिया है ना, तो दक्षिणा यही है ना, जो आपका लोटा सोटा छीन लेते और 2 घंटा पिटते, बस यही दक्षिणा हो जाता है। दक्षिणा हमसे मांग रहे ना, भूत से कहीं भूत मांगा जाता है। अब भूत की कोई पूजा करे, कहीं के भूत की रक्षा करे, वो रक्षा करेगा? वो तो भूत को खाने का काम करता है, तो हमसे आप दक्षिणा मांगते हैं? वेश्या ने कहा, अच्छा ये बताइए, ये महात्मा है, तीर्थ यात्रा में जा ही रहे हैं, अगर आप कुछ दक्षिणा मांग ही दे रहे हैं और कुछ दे देंगे तो क्या हाल हो जाएगा? अच्छा ठीक है, जब तुम कहते हो तो चलो दक्षिणा दे ही देंगे। मांग गए, ठीक है, क्या चाहिए महात्मा जी, दक्षिणा बताओ। अरे मान जी ने कहा, बेटा हमें दक्षिणा तो रुपया पैसा नहीं चाहिए, रुपया पैसा हमें नहीं चाहिए, तो क्या लोगे? ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? 9 पुत्र हो गए हैं, 10वां होने वाला है। अच्छा, तो बेटा मेरी दक्षिणा यही है कि आपका 10वां पुत्र जब होगा, उस पुत्र का नाम आप नारायण रख दीजिएगा, नारायण रख दीजिएगा, यही मेरी दक्षिणा है। अजान ने कहा, हमारा बेटा और आप नाम रखने वाले कौन होते हैं? हमारा पुत्र हम अपना अनुसार नाम रखेंगे, आप ही कहने से कौन रखेंगे? वेश्या ने कहा, 9 पुत्रों का नाम हम लोग ने रख दिया, एक महात्मा का प्रेम ही है, और एक कह देते हैं कि 10वां पुत्र का नाम नारायण रख दीजिएगा, होगा तो क्या बिगड़ा हुआ है? क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, जब कहते हैं महात्मा चले तो मैं वचन देता हूं कि 10वां मेरा पुत्र होगा, उसका नाम मैं नारायण रखूंगा। हो गया। संत लोग कैसे कृपा करते हैं, अब उससे कहते हैं कि वेद का पाठ करता हो, अजब करता, सीताराम सीताराम नहीं करता, लेकिन बेटा जब होगा तो कम से कम 24 घंटा में सैकड़ों बार तो उसके द्वारा बेटा नारायण, आगे कथा भी आएगी, बेटा नारायण, नारायण का नाम लिया गया, हो गया एक माला जप, रोज एक माला जप हो गया। अब महात्मा लोग चले गए, समय से उस अजामिल की वेश्या पत्नी से पुत्र हुआ, अपने वचनों के अनुसार उसका नाम नारायण रखा। अंतिम बेटा था, छोटा बेटा था, अब हर बातों में छोटा लड़का था, कहीं खेलने जाता, कुछ देर नहीं आता, बेटा नारायण कहाँ आओ जी, पिताजी आ गया, बेटा नारायण आओ भोजन करो जी, पिताजी आ गया, हमेशा उसी में रमा रहता था। ऐसे तो पूजा पाठ उसने नहीं किया, लेकिन अपने छोटा पुत्र नारायण के नामों को लेकर के उसी में रमा रहता था। यही समय बीतते चला गया, और समय बीतते चला गया, लगभग मृत्यु का समय आ गया। कंठम घुरघुरायते, मरते समय कोई व्यक्ति स्वस्थ मर जाए, नहीं तो बात पीत कफ के प्रभाव से या तो कंठ जो है घर बांधने लगता है, या तो पीत के या तो कफ के, कोई न कोई प्रभाव हो ही जा रहा है। और आज के तो प्राय बीपी और शुगर से ऐसे हम लोग प्रभावी हैं कि प्राय उसी से ग्रसित होकर हम लोग को जाना पड़ता है, हम हो चाहे आप हो, जाना पड़ता है। लेकिन एक प्रभाव, अब अवस्था ढल गई थी, अब बहुत चोरी डकैती करने की शक्ति नहीं हुई थी, बहुत दूर जाने के नहीं रह था। अब संयोग से जमराज के दूत आए, और जमराज के दूत जब आए तो आने के बाद क्या किए, अब उसके प्राणों को ले जाने लगे। एक व्यक्ति का, महाराज जी आप लोग कहते कैसी शक्ति है, ले जाते दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा ये बताइए, इसे तर्क जो करते हैं लोग, आपने बिजली का तार देखा है? एक पतला तार कहीं शरीर में स्पर्श हो जाता है, कितने जल्दी चले जाते हैं वो लोग, ऐसे पता चलता है कितना मजबूत है? नहीं चलता है। एक गिलास में काट देंगे तो कट जाएगा, लेकिन कहीं अगर स्पर्श हो जाए गलती से तो राम नाम शब्द हो जाता है। एक समान हमारे संसार में जो है बिजली के तार का एक पतला तार जो है, उसका स्पर्श होने से हम काल के काल में अल्प समय में चले जाते हैं, तो हम मृत्यु को अगर देव आते हैं दिखाई नहीं पड़ते, कौन बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। और जमराज के दूत आए, अब इसके देख करके भयभीत हो गया, और भयभीत, बेटा नारायण बचाओ, भयभीत हो गया देख करके। और उसी समय
बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान विष्णु के दूत वहीं पर आ गए। हे भले आदमी, क्या जमराज के यहां भी अन्याय होना शुरू हो गया है क्या? अरे क्या करते हो ये बताओ, इसको इसी तरह से कट देना चाहिए। जमराज के दूत ने कहा, साहब आप कौन होते हैं? ऐसे वैसे लोग नहीं आए हैं, कमान कटा हुआ है, वहां सब उन लोग को सब मिला हुआ है। देखिए अजामिल बहुत पापी है, जीवन भर पाप ही पाप किया है, इसको लेने के लिए आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि पापी है, ये हमारे स्वामी का नाम लिया, पापी है, पापी है गया है। लेकिन नहीं, आपने स्वामी का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटा पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णु के दूतों ने कहा, ये बताइए कि नारायण नाम पहले भगवान का है कि पहले इसके बेटा का है? लेकिन भगवान का नाम पहले का है, तो चाहे अपने बेटा का ही नाम क्यों न ले ले, लेकिन नाम तो नारायण का, हमारे स्वामी का है, अतः आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। विवाद भी हुआ, संवाद भी हुआ, अंत में जमराज के दूत मान गए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अपने स्वामी से सारी सूचना को बताऊंगा। और जाकर के महाराज ये पहले बताइए कि दुनिया का क्या और कुछ शासन करने वाला है क्या? अभी तो हम लोग जानते थे कि नारकीय जीवों को नरक में लाने का हम लोग तरीका है, क्या हुआ? अरे हम लोग लाने के गए थे पापी अजामिल को, वहां कहा कि हम विष्णु के दूत हैं, उनको डांट करो खदेड़ दिया। अब जमराज जो है अपने दूतों पर, आवाज मत करो, क्या हुआ? क्यों आवाज न करें? अगर नारायण नाम कहोगे तो जितने हमारे नरक में रहने वाले कैदी हैं, नारायण नाम सुनकर मुक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएगा, हमारे नरक ही खाली हो जाएगा। ऐसा मत करो, बोलो क्या बात है, काम में बताओ। तो सारी घटना को बताया कि सुन लो। तब जो दूतों ने महाराज ये बताइए, आज के बाद किसको लाना है, किसको नहीं लाना। हम कभी कभी बेइज्जत हो जाते हैं, आप बता दीजिए। तो वही वो जमराज ने कहा, सांकेत्यम परिहासम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नामाग हर वशेषः धर्म। कहते हैं कि सांकेत्यम, सांकेतम संकेत में राम 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 राम, यही आपका काम रह गया है, नारायण नारायण। ऐसे संकेत में भी कोई अगर कहता है उसको छोड़ देना है। इसीलिए हमारी माताएं जब विवाह शादी में गीत तो गाती है, उपद्रव में आप सुनते हैं, हमको भी कभी कभी मौका मिलता है, नदी गांव के रहते हैं तो, लेकिन एक शब्द उसमें जोड़ देती है, इससे इनका भी उद्धार हो जाता है। क्या जोड़ देती है? गीत गाय की बहुत उपद्रव है और उसमें राम जी का नाम जोड़ देती है। भोजन के समय कौन कौन गाली देती है आपको पता नहीं है? नहीं पता है जी, लेकिन उसमें जोड़ देती है कुछ न कुछ लोग। इसीलिए हंसी में, मजाक में, संकेत में, हास्य में, परिहास में इत्यादि में गिरते समय कोई फिसल रहा है, नारायण नारायण राम 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 ऐसे कोई हुआ, गिरते समय, सोते समय, जगते समय। इसलिए पहले जब भोजन भी किया जाता था, राम जी राम तब कहा जाता था। अब ये भूल आ गए हम लोग, अब ये भी भूल गए, पहले भी होता था। तो सांकेत्यम परिहासम वा स्तोत्रम हेलन में वा, कहते हैं कि चाहे संकेत में हो, अपने पुत्र के संकेत में हो या और भी संकेत हो, हास परिहास हो, गायन में, किसी प्रकार की चर्चा में, किसी प्राणी को अगर भगवान के नामों का उच्चारण होता है तो उसका समस्त पाप कट जाता है। याद रखो, तुम्हारा तब किसको लाना है किसको नहीं लाना है बता दीजिए। तो कहे कि जो भगवान का नाम लेता है, जो कथा सुनता है, जो तीर्थ व्रत करता है, किसी को नहीं लाना है, और जो इसका विरोध करता है उसको ले लेना है। इस प्रकार से और पूरे जमराज ने पूरा इतिहास बता दिया कि ठीक है अजामिल के बारे में तुम जानते हो ना, लेकिन ये अजामिल पहले बहुत बड़ा सदाचारी था। गलती से एक बार वेश्या की घटना को उसने देख लिया था और वेश्या के जो गलत आचरण की घटना को देख करके ये भटक गया और भटक करके यहाँ तक फिसल गया है। अतः इसका पहले का चरित्र जो है बहुत पवित्र था, लेकिन देखने के कारण गलत चीजों को यह भटक गया, अतः इसका यह कल्याण हो गया। और उसके बाद यह घटना को देख करके अरे राम, हमने अपने बेटा का नाम लिया
और तब तो भगवान के दूत आ गए। अगर सही में भगवान के नाम लेंगे तो क्या होगा। अब उसके बाद सब संकल्प ले लिया कि अब ना न स्वामी अब ना न सोई हो, और जो बीत गई सो बात गई। अब छोड़ करके अब भगवान की भक्ति ध्यान चिंतन करते हुए अपने को और अपने जीवन को उद्धार किया। इस प्रकार से ये अजानुपाख्यान की कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने बताया और परीक्षित के सामने बता के कहा कि हे परीक्षित, जीवान वक्ते भगवद गुणान ध्येयम्। अब व्याख्या करने में आप लोग जाने में देर हो जाएगी, तो मैं संक्षिप्त निवेदन करूं। जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी जिह्वा पर भगवान की कथा होती हो, कान द्वारा श्रवण करते हो, नेत्रों द्वारा उनके आदर की भावना हो, पैर जो है वहां जाते हो, ऐसे व्यक्ति इस संसार में जीते जी कल्याण को और शरीर त्यागने के बाद भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार चाहे कितना भी पाप हो, लेकिन जब जान जाए कि हमें पाप अब नहीं करना है, ऐसा करके संकल्प करके भी और पापों को त्याग करके और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो हमारे द्वारा जान अनजान में कोई किया गया दोष जो है वह समाप्त हो जाता है और कल्याण को प्राप्त करते हैं। बस इसी के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो नारद जी के पुत्र मनु और उनके वंश में जो दक्ष हुए, उनके 11,000 पुत्रों को उन्होंने साधु बना दिया। कथा मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन प्रसंग बस है, तो इस कथा को अगले दिन में निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। याद रखिएगा 8 तारीख से ठीक घड़ी लेकर के 5 बजे सायंकाल से 6 बजे तक कथा सुनाएंगे, क्योंकि सब लोग को समय से घर पहुंचाना है। और सुबह की आरती 7 बजे से 7:30 बजे होगी। तो 8 तारीख से समय याद करिएगा कि सुबह की आरती 7 से 7:30 बजे तक और शाम का प्रवचन 5 से 6 बजे तक होगा। बाकी अभी तो दिन चल रही है, 1-2 दिन चलेगा। और कल भगवान बावन की जयंती महामहोत्सव भी है, तो हम लोग जयंती महामहोत्सव भी यहाँ मनाएंगे। अब बक्सर में तो लाखों की भीड़ रहेगी और लोग गंगा नहाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बक्सर को प्रणाम करते हैं। तो कल इस पर हम लोग 2-4 शब्द बोलेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। आज भगवान का नाम हो ही गया, आप ठीक करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शवत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विषय निगाढ़ मोमयी गाढ़ सर्वलोकम मयी गाढ़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाता श्री चिदंबरी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। कल हम लोग 10 बजे दिन से 12 बजे दिन तक भगवान वामन का आरती पूजा जयंती महामहोत्सव मनाएंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो कल 10 बजे दिन से 12 बजे दिन तक भगवान वामन की जयंती महामहोत्सव। आज भी एकादशी व्रत है और कल भी द्वादशी दिन वामन भगवान का जयंती महामहोत्सव 10 बजे दिन से 12 बजे मनाई जाएगी। सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री मनारायण।